अब हम बात करेंगे शंख मुद्रा की। जैसे कि नाम से ही ये समझ आ रहा है कि ये शंख की शेप में ये मुद्रा बनती है। ये बनाते कैसे हैं? बाएं हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड के अंगूठे को दोनों हाथ की मुट्ठी में बंद करके लेफ्ट हैंड की तर्जनी यानी कि इंडेक्स फिंगर को राइट हैंड के अंगूठे से मिलाने से ये शंख मुद्रा बनती है, जैसा कि पिक्चर में दिखाया जा रहा है। लेफ्ट हैंड का अंगूठा दोनों हाथ की मुट्ठी यानी कि आप राइट हैंड की तली पे रखेंगे, उसके ऊपर उसको मुट्ठी बनाएंगे और उधर से दूसरे हाथ की भी मुट्ठी बनाएंगे और लेफ्ट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है उसको राइट हैंड के अंगूठे से मिलाने से ये शंख मुद्रा बनती है। इस मुद्रा में बाएं हाथ की बाकी तीनों उंगलियों को पास में सटाकर दाएं हाथ को बंद उंगलियों पर हल्का सा दबाव दिया जाता है, जैसे कि पिक्चर में हमें दिख रहा है। इसी प्रकार हाथ बदलकर यानी कि दाएं हाथ के अंगूठे को बाएं हाथ की मुट्ठी में बंद करके शंख मुद्रा बनाई जाती है। यानी कि दोनों हाथों से हम अलग अलग शंख मुद्रा को बना सकते हैं। इस मुद्रा में अंगूठे का दबाव हथेली के बीच के भाग पर यानी कि तली पर और मुट्ठी की 3 उंगलियों का दबाव शुक्र के पर्वत पर पड़ता है। अंगूठे का दबाव हथेली के बीच में यानी कि तली, जिसको हम पाम भी बोलते हैं, और मुट्ठी की जो तीनों उंगलियां जो ऊपर दिख रही हैं हमें, तीनों उंगलियों का दबाव शुक्र पर्वत पर पड़ता है। जो हाथ में हमें दिखता है अंगूठे के नीचे की तरफ शुक्र पर्वत होता है, वहाँ पड़ता है, जिससे हथेली में स्थित नाभि और थायराइड ग्रंथि के जो केंद्र यानी कि एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं वो दबते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी नाभि और थायराइड दोनों ठीक होते हैं। थायराइड के लिए और नाभि के लिए ये मुद्रा बहुत ही अच्छी मुद्रा है। ये मुद्रा पूजन में भी प्रयुक्त करते हैं, यानी कि जैसे शंख है, शंख का यूज़ हम पूजा में करते हैं, उस तरह से इस मुद्रा को भी पूजा में यूज़ किया जा सकता है। इसका प्रयोग लंबे समय तक किया जा सकता है और इसके लाभ क्या क्या हैं। शंख मुद्रा को लंबे समय तक करने से वाणी संबंधी यानी कि जो बोलने से गले से कोई भी प्रॉब्लम है गले की, उसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होती हैं। थायराइड भी हमारा गले में होता है, तो थायराइड ग्रंथि और गले दोनों ये ठीक होते हैं इससे, और हमारी आवाज़ भी अच्छी हो जाती है। हमारे जो स्वर है जो हम बोलते हैं उसमें भी एक सॉफ्टनेस आ जाती है। इस मुद्रा का नाभि चक्र में से विशेष संबंध है, जिसके कारण नाभि से संबंधित शरीर की नाड़ियों पर सूक्ष्म और स्वास्थ्यवर्धक प्रभाव पड़ता है और स्नायु मंडल शक्तिशाली होता है, क्योंकि हमारी सारी जो वो हैं वेन्स हमारी नाभि से जुड़ी हुई हैं और हमारा जो पेट का सिस्टम है वो भी नाभि से जुड़ा हुआ है, तो ये उसके ऊपर भी इसका बेनिफिट होता है। और इसके अभ्यास से हमारा पाचन संस्थान, जैसे कि अभी मैंने बताया कि पेट से नाभि का कनेक्शन होता है, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक होता है और पाचन क्रिया सुधरती है और भूख भी बढ़ती है। मतलब इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा, भूख बढ़ेगी। जिनको भूख नहीं लगती है उसके लिए भी ये अच्छी चीज़ है। आंतों और पेट के निचले भाग के विकार दूर करने में भी यह मुद्रा सहायक है। हमारे को इंटेस्टाइन, पेट का जो नीचे का हिस्सा है उसमें यदि कोई प्रॉब्लम है तो वो भी इससे ठीक होती हैं, जिसको हम एक मणिपुर चक्र भी हमारा नाभि के आसपास होता है, और मणिपुर चक्र में जो 72,000 नाड़ियाँ हैं वो भी इसमें ठीक होती है। मतलब उससे जुड़ी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब सेट हो जाती हैं। नाभि के पॉइंट दबते, यानी कि कई बार हम कहते हैं नाभ उतर गई, तो वो भी सब इससे ठीक हो जाता है। वाणी संबंधी यानी कि जो आवाज़ संबंधी, हमें गले संबंधी कोई प्रॉब्लम है वो भी इस मुद्रा से ठीक होती है, जैसे हकलाना, तुतलाना, लकवे के बाद कई बार हम ठीक नहीं बोल पाते, उसमें ये सारी मुद्रा काम करती है। तो इस अच्छी मतलब बोलने के लिए, स्वीट बोलने के लिए, या अपनी बातों को क्लैरिटी लाने के लिए, या अपने सामने वाले को समझाने के लिए ये मुद्रा का बहुत ही महत्व है। इसलिए जो वक्ता यानी कि जो स्टेज पे बोलने वाले हैं, प्रोफेसर्स हैं, शिक्षक है, टीचर्स हैं, वकीलों को भी कोर्ट में बोलना पड़ता है, और जो म्यूजिशियंस हैं
और साथ में जो बिजनेसमैन है उनके लिए यह मुद्रा बहुत ही अच्छी है। और धूल या धुआं की एलर्जी दूर करके गला साफ भी इस मुद्रा से हम कर सकते हैं। गले के जो टॉन्सिल्स जो कि आजकल तकरीबन सबको होते हैं वो भी इससे ठीक हो जाते हैं। तो इससे हमारा स्नायु मंडल अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है, हमारे आंत और पेट के और नीचे के भाग के सारे प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। और शंख मुद्रा के साथ यदि अपान वायु मुद्रा की जाए तो बहुत और भी अच्छे हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये मुद्रा को अच्छी तरह से समझ कर करना चाहिए। गलत तरीके से करने पर ये हमें साइड इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं, यानी कि थायराइड ग्रंथि में हमारी कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, जिससे शरीर मोटा हो सकता है या थायराइड बढ़ सकता है। और ऐसा महसूस करते इस मुद्रा को तुरंत छोड़ दें और पहले बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ के फिर इस मुद्रा को करें। तो आज हम शंख मुद्रा के बारे में आपसे डिस्कस किया। नेक्स्ट हम और अच्छी मुद्रा लेके आएंगे। होपफुली आपको इससे बहुत फ़ायदा हो रहा होगा और आप देखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए। यदि कोई आपकी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डालिए, आपका ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। और अपने नियर डियर्स को भी ये लिंक शेयर कीजिए कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे से अच्छे बेनिफिट्स ले सकें। थैंक यू सो मच।